हेलो गाइस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के थर्ड इंट्रोडक्टरी लेक्चर को। पिछले अगर आपने 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। उसमें मैंने रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम एल्गोरिथम वगैरह वगैरह समझाया है। तो आज के इस थर्ड इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बात करेंगे रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो आपको बेसिकली पता होगा कि रियल नंबर आर आइदर रैशनल और इरेशनल, यानी रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट्स को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो आपको पता होगा बेसिकली रैशनल नंबर इज द नंबर दैट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। और irrational नंबर रैशनल नंबर का अपोजिट होता है, यानी irrational नंबर इज द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन परफॉर्म करके, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न शो करता है जिसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहला डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। सो अ डेसिमल दैट ends after a finite number of digits is called a terminating डेसिमल। यानी अगर वैसा फ्रैक्शनल नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद वो एक फिक्स डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल आता है हमारा 1/4। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 तो राइट 0.4 times 2 is 8 2 0। तो यहाँ आपको बेसिकली देखा कि यहाँ आ गया हमारा 0.25, यानी एक पॉइंट्स के एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद ये जाकर टर्मिनेट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट करता है। तो अगर कोई पूछे हमें से कि 1/4 will terminate after how many points, so we will write 1/4 when in the form of decimal will terminate after 2 points। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 5/8। सो अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 5 को 8 से, तो we will have 0, 8 से multiplied by 6 is 48, 2 20, 8 times 2 is 16, 4 8 times 5 is 40। तो हमारा ये बेसिकली आ जाता है 0.625। तो यहाँ आपने देखा कि अगर हम 5/8 का डिवीजन परफॉर्म करते हैं, उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमारा यहाँ डेसिमल आ जाता है 0.625, यानी इस क्वेश्चन में हमारा डेसिमल टर्मिनेट करता है 3 पॉइंट्स पर। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 13/5। तो अगर ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमारा बेसिकली आ जाएगा 5 times 2 is 10, 3 6, यानी 2.6। तो कैसे देखा आपने, यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन हम बोलेंगे टर्मिनेशन है 1 पॉइंट के बाद, यहाँ हमारा 2 पॉइंट और यहाँ हमारा
3 पॉइंट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है यानी वो अगर डिवीजन परफॉर्म करे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी पूरा पूरा कट हो जाए, एक भी रिमाइंडर ना आए। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में या एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक्स में आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया होगा जिसमें पूछा होगा कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड दैट द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम कैसे पता कर सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म बाय P by Q। सो हियर अगर एक नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो Q should have no prime factor other than 2 and 5। एक नंबर टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है जब एक फ्रैक्शनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो उसका फैक्टर अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो या उसका 2 है या 5 है या 2 और 5 बोथ है। इसके सिवाय अगर कोई भी और दूसरा आ जाता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो चलिए एक नंबर लेते हैं और देखते हैं कि हम बिना डिवाइड किए कैसे पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज 5/32। तो अगर हम यहाँ 5/32 को चेक करना हो तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 32 आपको पता होगा 2 इट इज 5 times 2 2 the 4 2 the 8 2 the 16 multiplied by 2 is 32। तो हम इसको लिख सकते हैं बेसिकली 5/32। 30 is 2 raised to 5। तो आपने यहाँ देखा कि इसका प्राइम फैक्टराइज 2 है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसे बोलते हैं जिसका प्राइम फैक्टर या 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। अगर इसके अलावा और कोई होता है प्राइम फैक्टर तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में हमारा प्राइम फैक्टर है 2, तो हम बोल सकते हैं कि 5/32 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलिए एक और एग्जांपल देख के इसको और क्लियर करते हैं। सपोज हमारे पास है 27/80। सो 27/80 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लिख सकते हैं 2 आ जाएगा 40 2 20 2 10 2 into 5। 5 times 2 is 10 times 2 is 20 times 2 is 40 2 times 2 is 80। तो हमारा बेसिकली यहाँ आता है 27/1 2 3 4 मीन्स 4 times 2। तो 2 raised to 4 into 5। तो यहाँ आपने बेसिकली देखा कि हमारा जो प्राइम फैक्टर्स है इसके Q यानी डिनोमिनेटर का वो है 2 और 5। हेंस 27/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ अगर रहे 11/24। तो अगर हम 24 का करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 2 into 2 into 2 into 3 यानी 11 into 2 raised to 3 into 3। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 तो प्राइम फैक्टर है लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा हमारे पास 3 आता है, यहाँ 5 नहीं है। अगर सिर्फ 2 भी रहे या 5 भी रहे तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन अगर 2 और 5 को और कोई अगर प्राइम फैक्टर आता है तो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 11/24 इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको इस अब टर्मिनेटिंग डेसिमल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब सेकेंड डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं। तो अभी हमने देखा फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन जो कि होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल।
अब हम देखते हैं सेकेंड डेसिमल एक्सपेंशन को। सो सेकेंड डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इसको हम लोग रेकरिंग भी बोल देते हैं। यहाँ रेकरिंग वर्ड से ही समझ में आता है, यानी रेकर होता है, यानी रीअकर होता है, यानी बार बार रिपीट होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन को पहले देखते हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स उसे कहते हैं, यानी अ डेसिमल in which a digit or set of digits is repeated periodically is called as a repeating decimal। यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हम उसे कहते हैं, यानी वैसा डेसिमल को जिसमें एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट यानी वन डिजिट और मोर देन वन डिजिट क्या होता है, पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता है, यानी एक ही डिजिट बार बार दोहराता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/3। तो यहां बेसिकली अगर हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेसिकली 0 पॉइंट। सो 3 टाइम्स 6 इज 18, 2 0 6 18 2 6। तो आप यहां देख सकते हैं कि 6 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और रेकरिंग डेसिमल। तो जब एक नंबर बार बार रिपीट हो तो उसके लिए उसके ऊपर हम बार का सिंबल यूज करते हैं, यानी 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.6 और इस पर हम बार का सिंबल यूज करेंगे। यह सिंबल बताता है कि यह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां हमने देखा कि कैसे एक डिजिट रिपीट हो रहा हो। अब चलिए सेकंड एग्जांपल और देखते हैं और देखते हैं कि सेट ऑफ डिजिट कैसे रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 3/11। तो अगर इसका हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो 11 3, so point will have 0, so 11 times 2 is 22, 7 70, sorry 80, so 11 times 7 is 77, 3 30, 11 2s are 22, 8, so we have 0, 11 times 7 77, 3। यहां आपने देखा कि कैसे 27 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.27 पे बार का सिंबल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ये 0.27 बार रिपीट हो रहा है, यानी इस टाइप को डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए एक और एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 11/6। तो अगर हम 6 से इसका डिवीजन परफॉर्म करते हैं 11, so we'll have 6 times 1 is 6, so we'll have 5, so we'll have 0.0, so 6 times 8 is 48, 2 20, 6 3s are 18, 2 20, 6 3s are 18, 2
20। तो यहाँ आपने देखा कि 3 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 1.8 और 3 पे बार। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं पूरा पर बार लगा के, लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग 8 3 पर बार ना लगाकर 3 पर ही बार लगाएंगे। इससे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। So length of period is repeated number of decimal places in the rational number. Okay? So अगर हम 0 पॉइंट के बाद अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करता है अपने आप को, तो उस बार के बाद जितना पॉइंट पर वो रिपीट करता है तो उस नंबर ऑफ डिजिट्स को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। यानी इस केस में हमारा लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 1, इस केस में हमारा लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 2 और इस केस में हमारा रहेगा 1। तो देखा आपने यहाँ कितनी आसानी से हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को समझ लिया है। रियल नंबर्स का एक और डेसिमल एक्सपेंशन होता है, चलिए हम उसे भी समझ लेते हैं। हमने बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स को देखा। तो अभी हम थर्ड डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। तो हमारा थर्ड डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। सो अभी हम आपको फर्स्ट में बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में, सेकेंड में बताया आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में, सो रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में हम बेसिकली 3 डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा रियल नंबर्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। सो दे आर आइदर रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरैशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने 3 टाइप के पढ़े। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और थर्ड हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। यानी अगर वो टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेट रिपीट करता है तो वो होता है हमारा रैशनल। हमने एग्जांपल्स देखे थे, सपोज हमारा 0.25 या हमारा 0.3 बार वगैरह वगैरह, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, यानी जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या रेकरिंग हो। तो अभी बात करते हैं इरैशनल यानी थर्ड कैटेगरी को। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो होते हैं इरैशनल, यानी ये कभी भी परफेक्टली पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। तो चलिए एग्जांपल से इसे और क्लियर करते हैं। तो आपने कभी ऐसा ऑब्वियस एग्जांपल जरूर देखा होगा 0.02 002 0002 00002 डॉट सो ऑन। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है 0.12 112 1112 11112 डॉट सो ऑन। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है हमारा इरैशनल यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये ऐसा कंटिन्यूअस चलते जाएगा, ये अपने आप को कभी रिपीट यानी कभी टर्मिनेट नहीं होगा ना ही रिपीट होगा। ऐसा भी कुछ रैंडम सा आ जाता है, कभी पास 1 2 5 7 6 9 4 2 7 2 ऐसा ही रैंडम कुछ आ जाता है, तो उसे भी हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। हमारे पास √3 √2 √3 √5 √7 एंड
सो ऑन। ये भी सारे हमारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन में 0.414 ... सो ऑन आते रहता है। तो इसीलिए इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और अगर हम 3 क्या करें तो हमारे पास आता है 1.732 ... ये कंटिन्यू होते रहता है। आपने सर्कल्स के फॉर्मूला में भी देखा होगा, एक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं पाई। तो पाई बेसिकली हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो पाई की बेसिकली हम जो वैल्यू लेते हैं, सपोज या तो हम 22/7 लेते हैं और 3.14 लेते हैं, जो कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ जैसे कि आपने पढ़ा कि पाई इज इरेशनल, लेकिन अगर हम 22/7 की बात करें तो कोई आपसे पूछे कि रैशनल है तो क्या या इरेशनल, तो दैट विल बी 22/7 इज रैशनल, क्योंकि 22/7 पाई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 22/7 जैसे कि हम पता है कि हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं p/q, यानी यहाँ 22 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, और 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर हम 22/7 की वैल्यू कैलकुलेट करने लग जाए तो एक नॉन टर्मिनेटिंग शो करता है। सो 7 × 3 इज 21, सो 1.10, 7 1s are 7, 3 30, 7 4s are 28, 2 20, 2 14, 6 8। यहाँ आपने देखा कि कैसे 3.142 ... सो ऑन, ये अपने आप को कंटिन्यू करेगा। यानी 22/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं दैट इज इरेशनल, यानी वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि वो इरेशनल है। तो यहाँ बेसिकली हमने तीनों डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बहुत ही आसानी से समझ लिया है। अगर आपने इस चैप्टर का बाकी 2 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं देखे हैं, और हमने क्लास 10 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सारे एक्सरसाइज के लेक्चर्स भी इंडिविजुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अरेंज करा दिए हैं, तो आप जाके चैनल पर वो भी देख कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बेसिकली जो पढ़ा है वो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ हमने पढ़ा बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि होता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर वो टर्मिनेटिंग हो तो 6 पॉइंट के बाद पूरा अपने आप को कट जाता है, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो अपने आप को रिपीट करने लगता है, यानी 0.33333 यानी 0.171717 ऐसे। और अगर वो थर्ड है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो एक रैंडम सा ऑब्वियस सा स्टेप फॉलो करता है, पैटर्न। वो कभी रिपीट नहीं होता है, ना ही टर्मिनेट करता है, वो कंटिन्यूअसली चलता जाता है और परफेक्टली कभी डिवाइड नहीं होता है। तो रैशनल नंबर हमने देखा सपोज 0.14 और 0.333, और ये सपोज हो गया 3.14279475 वगैरह वगैरह, ये चलते जाता है। तो रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye-bye.